5/2025 इस टॉपिक को छोड़ेंगे। टाइप एक संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। सवाल नंबर 1 समझिएगा। इधर देखना, किसी संख्या के 28% का मान 35 है। संख्या क्या है? पहला सवाल ये है। अब आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन दे दिया 108, दूसरा ऑप्शन दे दिया 120, तीसरा ऑप्शन दे दिया हमने 125 और चौथा ऑप्शन दे दिया 80। अब इसे हल कैसे करेंगे? तो हल करने का तरीका ये समझिए कि किसी संख्या को पता नहीं है तो हम संख्या के जगह संख्या ही लिख दें, और के या का मतलब होता है गुणा, और 28% है तो 28% है तो 28 को 28 लिखेंगे। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लगाएंगे, और का मान है जहाँ है हो कह देता है उसको बराबर में लिख देते हैं। अब 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से ये 5 बार में, 7 से ये 4 बार में, 4 से इसको कटाएंगे 4 को एक बार में, 4 से 100 को कटाएंगे 25 बार में, 25 का इस 5 में गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 125। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन, किसी संख्या का 32% 80 है। संख्या कितनी है? अब इसके ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ए नंबर 40, बी नंबर 260, सी नंबर 250, डी नंबर 50। अब इसे कैसे हल करेंगे? तो हल कैसे करेंगे? यहाँ संख्या है, संख्या तो संख्या लिख देंगे। संख्या का मतलब गुणा 32% को भिन्न में लिख देंगे तो 32/100, और है को बराबर में लिखेंगे 80। 16 से इसको कटाएंगे तो 2 बार में, 16 से इसको कटाएंगे 5 बार में, 2 से 2 को कटाएंगे 1 बार में, 2 से 100 को कटाएंगे 50 बार में, 50 का 5 में गुणा कर देंगे तो सीधा आपका आंसर आएगा 250, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसी तरह से तीसरा देखेंगे। किसी संख्या का 30% का मान 33 है। वो संख्या क्या है? इसका ऑप्शन दे रहा हूँ 120, फिर दे रहा हूँ 115, फिर सी 110, फिर डी 105। अब इसे हल कैसे करेंगे? तो हल बराबर लिखेंगे, संख्या लिखा है तो लिख देंगे संख्या का मतलब गुणा, 30% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 30/100, और मान है 33 से तो 3 से कटाएंगे तो ये 10 बार में, 3 से कटेगा ये 11 बार में, 10 से 100 को कटाएंगे 10 बार में, 10 का 11 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 110, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चौथा, किसी संख्या का 26% 65 है। संख्या ज्ञात करें।
तो इसे ऑप्शन दे देते हैं 50, बी नंबर ऑप्शन देते हैं 260 और सी ऑप्शन देते हैं 40 और डी ऑप्शन देते हैं 250। इसको हल कैसे करेंगे तो ध्यान देंगे, संख्या दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे संख्या और का मतलब गुणा। 26% को भिन्न में बदलेंगे तो 26/100 बराबर में 65। 26 से इसको कटाएंगे तो 2 बार में, 26 से इसको कटाएंगे 5 बार में, 2 से 1 बार में 2 कट जाएगा, 2 से 100 को कटाएंगे 50 बार में। 50 में 5 का गुणा कर दिया, सीधा आपका 250 आ गया। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या का 84% 105 है। संख्या कितनी है? संख्या कितनी है ये ध्यान देना है। तो इसके भी ऑप्शन मैं दे रहा हूँ 120, बी नंबर ऑप्शन दे दिया 112, सी नंबर ऑप्शन दे दिया 125, डी नंबर ऑप्शन दे दिया 115। अब इसको हल यहाँ पे कर रहे हैं तो संख्या यहाँ पे लिखेंगे संख्या और दिया कितना था संख्या, तो का मतलब गुणा, संख्या दिया 84 तो 84% को 84/100 बराबर 105। 21 से कटाएंगे इसको, 21 इसको, 21 5 105 और 21 चौके 84, 4 से कटाएंगे ये एक बार में, 4 से कटाएंगे ये 25 बार, 25 का 5 में गुणा कर देंगे तो सीधा आपका आंसर आएगा 125, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे के सवाल 6 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या की 72% 90 है। संख्या कितनी है? इसको कैसे हल करेंगे तो सबसे पहले इसके विकल्प देख लेते हैं। 120 दिया है, फिर बी 125 दिया है, फिर सी 130 दिया है, फिर डी 124 दिया है। हल इसको करेंगे, संख्या है तो संख्या लिख देंगे, की है तो की मतलब गुणा 72% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 72/100 हो गया और जहाँ पे है लग गया उसको बराबर में लिख देंगे 90। 18 से ये भी कटेगा, 18 से भी, 18 5 90 और 18 चौके 72, 4 से 4 कटेगा एक बार में और 4 से 100 कटेगा 25 बार में। 25 का 5 में गुणा करेंगे तो सीधा आपका जवाब होगा 125, मतलब ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या का 76% 95 है। संख्या क्या है? तो इसको ऑप्शन दे देते हैं 124, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 130। अब इसको हल करेंगे तो संख्या लिखा है तो यहाँ लिख दिया संख्या का मतलब गुणा और 76% को भिन्न में लिखेंगे तो 76/100, जहाँ है उसे बराबर लिखेंगे। तो ये देखिए इसको कैसे कटेंगे, 19 से कटाएंगे इसको, 19 से 19 चौके 76, 19 बचे 95, 4 से ये कटेगा एक बार में, 4 से ये कट गया 25, 25 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 125, उत्तर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता
संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसके ऑप्शन आपके सामने रख देता हूँ। पहला है ऑप्शन 700, दूसरा है ऑप्शन 500, तीसरा है ऑप्शन 600, चौथा ऑप्शन है 400। इसको कैसे हल करेंगे? अब करें किसी संख्या में 47.5% की वृद्धि होती है, मतलब 47 सही 1/2, मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 47, यानी 95/2%। वृद्धि कह दिया तो ये प्रतिशत को भिन्न बदलेंगे तो ये 200 होगा, 200 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 295। अब बटे में कितना हो जाएगा? 200। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये परिणाम होता है, तो परिणाम यानी वृद्धि के बाद ये परिणाम होता है, यानी ये 590 क्या है, किसका मान है? 295 का, तो 295 लिख देंगे। और मूल संख्या यानी 200, 5 से कटाएंगे तो 5 के 20, 5 से कटाएंगे तो 5 25, 5 45, और 59 से ये एक बार में, तो 59 से ये 10 बार में, 10 का 40 में गुणा कर देंगे तो सीधा आपका 400। ये आपकी संख्या आ गई, यही आपका आंसर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है? तो इसके ऑप्शन हैं ए 38, बी 58, सी 68, डी 48। अब हल कैसे करेंगे? तो हल ऐसे करेंगे, 80 से 60% कम है, यानी 80 तो लिखेंगे ही, 80 से 60% कम, तो जितना कम है 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से 40 घटा देंगे 60 है, 60 का 100। अब ये 00 से 00 कट जाएगा तो कितना हो गया? 8 छक 48, यानी जवाब क्या हो गया? 48। यही आपका आंसर हो जाएगा।